बिहार सिविल कोर्ट प्यून 15 मार्च को इसका एग्ज़ाम होना है। तो स्वाभाविक तौर पर छात्र लगातार मेहनत कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में इस बेरोजगारी को हमको दूर इस बार करना ही करना है। बेरोजगारी का ठप्पा दूर करने के लिए, ठप्पा हटाने के लिए लगातार छात्र परेशान है और परेशान होना भी लाजमी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये बिहार सिविल कोर्ट प्यून का एग्ज़ाम है, लेकिन इस एग्ज़ाम में भी 3 स्टेज में एग्ज़ाम होना अपने आप में बड़ी बात है। मेरे ख्याल से ऐसा होना नहीं चाहिए था। एक रिटन एग्ज़ाम होना चाहिए था, उसके बाद इंटरव्यू होना चाहिए था, या इंटरव्यू तो इस एग्ज़ाम में होना ही नहीं चाहिए था ग्रुप डी या प्यून के जैसे पोस्ट में। लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट जिस हिसाब से चला रही है, सिविल कोर्ट में जिस हिसाब से जारी किया गया है डिटेल या सिलेबस दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग तो आपको चलना ही होगा, उसके अकॉर्डिंग ही खुद को आपको तैयार भी रखना होगा। तो तमाम बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि 2022 की ये वैकेंसी है। आपका कंपटीशन एग्ज़ाम में कितना रहना है और एग्ज़ाम में खास क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए जिससे कि आपकी मैक्सिमम संभावना सिलेक्शन की बने, तो उसी पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। हम चलिए देखते हैं आगे चल करके इस वीडियो में आखिर रहना क्या है। आप देख रहे हैं कि ये 2022 का ये वैकेंसी है। टोटल 1696 इसमें वैकेंसी था, पोस्ट था, और 8 लाख के करीब छात्र इसमें फॉर्म भरे थे, जिसमें कि 2,28,020 छात्रों का कैंडिडेचर रद्द किया गया है। यानी कि 8 लाख में से 2.25 लाख को आप घटा देते हैं तो लगभग 5,75,000 कैंडिडेट इतने बच जाते हैं। आपका 5,75,000 कैंडिडेट। हम इस पर भी और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात बता देना चाहते हैं कि जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, अभी लास्ट मोमेंट में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर मात्र 20 रुपये में 5 टेस्ट हम डिस्कशन सहित दिए हैं। अगर 5 टेस्ट भी पैटर्न पर बेस्ड आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आपको फायदा हो जाना है। तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप डाउनलोड करके 20 रुपया मात्र आपको लगना है, 5 टेस्ट में आप भाग ले सकते हैं। उसका डिस्कशन दिया हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम ये बताएं कि 5,75,000 कैंडिडेट अभी बचे हुए हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि तो इस जिस समय ये वैकेंसी 2022 में आई, तो इसमें कुल मिला के 4 पोस्ट था। रीडर का था, स्टेनो का था, क्लर्क का था और प्यून का था। तो इसमें प्यून पोस्ट पर ऊपर के तीनों पोस्ट के लगभग छात्र फॉर्म भरे। तो इसमें जब तीनों छात्र इसमें फॉर्म भरे हैं, तो बहुत सारे छात्रों का चयन इससे पहले ऑलरेडी हो चुका है। तो स्वाभाविक तौर पर जिन छात्रों का चयन पहले हो चुका है, तो वो इसमें अब्सेंट होंगे ही होंगे। उनको इस एग्जाम में भाग नहीं लेना है, ये आपको भी पता है। तो एक अच्छा खासा भीड़, जिन छात्रों की मैक्सिमम संभावना थी रिजल्ट होने का, तो वो इससे बाहर ऑलरेडी हो चुके हैं। और इस 4 साल के दरमियान बहुत सारे ऐसे छात्र रहे हैं जिनका अलग अलग एग्जाम में भी निश्चित रूप से सिलेक्शन हुआ होगा, दूसरे एग्जाम को ज्वाइन किए होंगे। चूंकि ये प्यून का पोस्ट है, तो एक बार जो दूसरे एग्जाम को ज्वाइन कर लिए हैं, तो मेरे ख्याल से वो इस एग्जाम को देने से बचेंगे, यानी कि इस एग्जाम को देने के लिए नहीं आएंगे। और एक रेशियो भी, चूंकि 3 साल 4 साल पुराना वैकेंसी हो गया, तो देखा गया है कि 30 से 40% छात्र अब्सेंट रह रहे हैं। तो अगर 5,75,000 का, यानी 6 लाख ही मोटा मोटी अगर मान लीजिए, इसका 40% छात्र को आप अब्सेंट कर देते हैं, तो 6 चौक 24, लगभग 2.5 लाख इसमें और छात्र घट गए। तो आपको पता चला कि 3.5 लाख के अप्रॉक्स छात्र बचे हुए हैं। और कोई भी कंपटीशन होता है तो आप यूं समझिए कि 30 to 40% छात्र ही मेन कंपटीटर होते हैं। यानी कि 3.5 लाख का 30 से 40% कर देते हैं, तो आपको पता चलेगा कि अप्रॉक्स 1.5 लाख से 2.25 लाख ऐसे छात्र होंगे कि जो कि अच्छे से तैयारी करके एग्जाम देने वाले हैं, जो लगातार मेहनत करके एग्जाम देने वाले हैं। तो 1696 यानी 1700 पोस्ट के लिए अगर 1.5 लाख ही सीरियस लड़का है, तो कंपटीशन बहुत आसान नहीं रहना है। हम तो कई सारे वीडियो लगातार देख रहे हैं, कंपटीशन बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा। ऐसा
कतई नहीं है। कोई भी कंपटीशन अब आसान नहीं रह रहा है, इस बात को आप ज्ञात करके चलिएगा। इसलिए करके आपको सीरियस होना ही पड़ेगा। आपको पता है कि 85 मार्क्स का एग्जाम होना है अभी रिटन का आपका, जिसमें कि हिंदी से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के पूछे जाएंगे, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स से का पूछे जाएंगे। तो इसमें अगर आप एवरेज करते हैं, चूंकि निगेटिव मार्किंग आपका नहीं है, तो यकीन मानिए कि 10th लेवल तक का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। अगर 6 to 10 क्लास का स्टडी अगर आपने अच्छे से किए होंगे तो आपका क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं बिल्कुल कम रहेगी। आपका एग्जाम में टारगेट होना चाहिए कि 65 से 70 मार्क्स हम कैसे लाएं। हालांकि कैटेगरी बाय कैटेगरी इसमें कट ऑफ में थोड़ा सा अंतर रहेगा, 1 2 4 मार्क्स का, लेकिन आपका टारगेट जब मैक्सिमम को लेकर चलेंगे तो जाकर उससे थोड़ा नीचे ठहरेगा। अगर टारगेट ही आप 60 का बनाएंगे तो वो तो 55 से लेकर के आपका 50 तक में जाकर के आपका ये टिकेगा। इसलिए कोई भी एग्जाम हो, टारगेट हमेशा थोड़ा ऊपर का बना के रखना चाहिए। आपका ये टारगेट होना चाहिए कि हिंदी में कैसे हम 30 मार्क्स तक ले आए, मैथ में 35 में कैसे हम 30 मार्क्स तक ले आए, इंग्लिश में कैसे हम 10 मार्क्स तक ले आए। तो इतना का आप टारगेट रखेंगे तो 30 30 60 10 70 हो गया। तो अगर 5 नंबर और भी कम अगर आ गया, 65 के करीब भी अगर आपका मार्क्स ला पाते हैं तो मैक्सिमम संभावना रहेगा कि बहुत दिक्कत नहीं होगा, आपको नेक्स्ट स्टेज में 100% आप पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो इन बातों का ध्यान रख करके अगर आप तैयारी करते हैं तो हमको लगता है कि बेहद फायदा पहुंचेगा। और नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर अभी हम लगातार मैराथन हर सब्जेक्ट का दे रहे हैं। हिंदी का अलग मैराथन आपका चल रहा है, इसके बाद इंग्लिश का अलग चौहान सर के द्वारा मैराथन चल रहा है, देव आर्यन सर के द्वारा मैथ का लगातार मैराथन चल रहा है। और हमारा टारगेट है कि एग्जाम से पहले एक बार पूरे सिलेबस का हम यूट्यूब पर ही 5 दिन 7 दिन में ही पूरा एक बार रिवीजन हम आपको करवा दें। अगर उतने को भी अगर आप अच्छे से देख पाते हैं तो यकीन मानिए बहुत दिक्कत आपको एग्जाम में नहीं रह जाएगा। इसलिए हम जो बोले हैं प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर 20 रुपये में 5 टेस्ट वाली बातें, तो 5 टेस्ट कम से कम दे करके अपने परफॉर्मेंस के लेवल को भी आप जज करना ना भूलेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनेशन हॉल की रणनीति क्या होनी चाहिए। एक स्पेशल वीडियो इसके बाद हम लास्ट मोमेंट में 14 तारीख को बनाएंगे कि एक दिन पहले कि एग्जामिनेशन हॉल की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी छोटी गलती आपको दौड़ से बाहर करने के लिए काफी होता है, किस छोटी गलती पर हम कमांड करके अगर 1 2 3 नंबर ही बढ़ा पाएं तो वो आपके रिजल्ट के लिए बेहद जरूरी साबित हो जाएगा। इनका एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि अभी 10 घंटे 12 घंटे एग्जाम तक यानी 4-5 दिन आप जम के मेहनत करेंगे। धन्यवाद।